Hello students, welcome again in your maths class. So in our recent class we have completed the exercise 1.1 and now we are going to start exercise 1.2. In this exercise we will solve the questions about type of sets. आपको याद होगा बेटा हमने टाइप्स ऑफ सेट फर्स्ट क्लास में अपने पढ़े थे, जहाँ पे मैंने आपको एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स, ये 6 टाइप्स ऑफ सेट आपको मैंने उस टाइम लिखवाए थे, उसकी डेफिनेशंस बताई थी. नाउ all those definitions will be used in this exercise. Okay, so let's see our first question. Which of the following are examples of the null set? आपको 4 सेट दे रखे हैं बेटा यहाँ पे और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, इनमें से नल सेट कौन सा है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नल सेट हमने लिखी थी, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट. इट मीन्स अगर कोई सेट हमारे पास ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो दैट सेट विल बी कॉल्ड नल सेट. तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उससे हम सेट प्रिपेयर करेंगे. द फर्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं उस सेट के लिए. सेट को हम डिनोट करने के लिए मैंने आपको बताया था बेटा, सेट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉमन और मिडिल ब्रैकेट में नोट डाउन करते हैं. तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं. द फर्स्ट वन इज़ ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं. ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. इट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. एंड लास्ट में आपको कंडीशन दी है डिविजिबल बाई 2. ओके, तो देखिए ये दो कंडीशन जो हैं ये आपस में कैसी हैं, अपोज कर रही हैं. ऑड नंबर भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई 2. बट हमने क्या पढ़ा है ऑड नंबर्स की डिवीजन, ऑड नंबर की डेफिनेशन में, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2. सो अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा. इट मीन्स इट विल बी 5. ठीक है, और इट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये सेट कैसा होगा, इट विल बी अ नल सेट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल बी अ नल सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. यहाँ पे आपको बेटा दो कंडीशन दे रखी हैं. फर्स्ट वन इज इवन नंबर एंड सेकंड वन इज प्राइम नंबर. सो इवन नंबर क्या होता है बेटा, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. एंड प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई ओनली देमसेल्व्स. ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. तो क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर्स हमारे, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है. ये आ गए. तो अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट ए फाइंड आउट करना चाहें तो हम देखेंगे बेटा हमें दोनों कंडीशन में एक कॉमन नंबर मिल रहा है 2. सो 2 इज ऑल्सो इवन नंबर एंड ऑल्सो प्राइम नंबर. तो यहाँ सेट में आएगा 2. सो इस सेट में हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज 2. देयर फॉर दिस सेट विल नॉट बी अ नल सेट, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट हैं इसलिए ये सेट नल सेट नहीं होगा. ओके, नाउ थर्ड वन इज x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. आपको यहाँ पे सेट ए में x की ऐसी फॉर्म लिखनी है, नेचुरल नंबर होना चाहिए. इट मीन्स ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. बट आपको दो कंडीशन दे रखी हैं. फर्स्ट कंडीशन इज x लेस देन 5. x लेस देन 5 मीन्स हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4. बट सेकेंड कंडीशन आपको दी है x इज़ ग्रेटर देन 7. तो बेटा इस कंडीशन में 7 से ग्रेटर नंबर यानी 8, 9, 10 एंड सो ऑन. तो आप देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में कुछ भी कॉमन नहीं है. कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे. इट विल बी 5. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इट विल ऑल्सो बी अ नल सेट. ये भी क्या होगा, नल सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, y such that y is a point common to any two parallel lines. अब यहाँ पे आपको सेट ए में y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि टू पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट हो. तो बेटा पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. पैरेलल लाइंस दो ऐसी लाइन होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इट मीन्स उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स इक्वल. इट मीन्स
अगर 2 पैरेलल लाइन्स है तो वहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, यानी ये सेट भी कैसा होगा, नल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको सेट्स दे रखे हैं, बताना है फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स विच हैव द काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अगर हमें पता है टोटल कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट विल बी कॉल्ड फाइनाइट सेट। और अगर हमें नहीं पता कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, दैट विल बी कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, सो फर्स्ट वन इज द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अगर हम ये सेट बेटा प्रिपेयर करते हैं, इट मीन्स ए लिखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और हमें सबके नेम पता हैं। जनवरी से लेके और दिसंबर तक आप सारे मंथ के नेम इस सेट में लिख सकते हैं। एंड देयर आर टोटल 12 एलिमेंट्स, सो ये काउंटेबल है, देयर फॉर इट विल बी अ फाइनाइट सेट। ओके, हम यहाँ काउंट कर सकते हैं कि टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ओके, द सेकेंड वन इज़, आपको देखिए यहाँ पे सेट पहले से दे रखा है और इसमें नंबर दे रखे हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे आपको ये दे रखा है डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट तक होने का मतलब हमें नहीं पता कि यहाँ टोटल कितने नंबर्स हैं। ये 100 तक भी हो सकते हैं, 200 तक भी, 2 लाख तक भी, इन्फिनिटी तक हैं ये नंबर्स। सो इन्फिनिटी तक हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो सेट दे रखा है ये कैसा होगा, इनफाइनाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक सेट पहले से दे रखा है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 डॉट 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 और लास्ट में आपको 99 एंड 100 दे रखा है। इट मीन्स इस सेट में 1 से लेके 100 तक की डिजिट्स हैं, टोटल 100 नंबर हैं जो कि एक फाइनाइट नंबर है, देयरफॉर ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया है आपको द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 इट मीन्स 100 से बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपको लिखने हैं, यानी 101 से स्टार्ट होगा, 102, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक होगा ये। और ये अगर इन्फिनिटी तक होगा तो इट मीन्स ये सेट भी कैसा है आपका, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको सेट दे रखा है इट विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो अब हम यहाँ पे बेटा अभी हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं विच आर लेस देन 99। तो हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, बट हमें जाना कहाँ तक है, 99 तक। 99 से लेस देन नंबर होना चाहिए, इट मीन्स कि ये कैसा होगा, काउंटेबल होगा, फाइनाइट नंबर्स होंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इट विल बी अ फाइनाइट सेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको फिर से सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये सेट्स फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हेयर द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस के हमें सेट बताने हैं। तो बेटा हमारे पास अगर हम 2 डायमेंशन में देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस के सेट बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दे रखा है ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं बेटा, 26। तो हम इसका सेट बनाएंगे तो दैट विल बी काउंटेबल, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें सेट दे रखा है इट विल बी फाइनाइट सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 बेटा स्टार्ट होंगे 5 से, 10 15, बट कहाँ तक होंगे, अनकाउंटेबल, इन्फाइनाइट तक, क्योंकि मल्टीपल्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं दे रखी है, देयरफॉर इट विल बी अ इन्फाइनाइट सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, लेकिन वो क्या है, एक फाइनाइट लिमिट तक है, इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद वो एनिमल्स को हम काउंट ना कर पाएँ, उन्हें हम काउंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, देयरफॉर इट विल बी अ
फाइनाइट सेट। जैसे इस अर्थ पे अगर हमें पूछा जाए कि कितने ह्यूमंस हैं, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेबल, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें सेट दे रखा है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, it will be a finite set. Now last one, question number 5, the set of circles passing through the origin 0,0। तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ओरिजिन क्या होता है बेटा, जो सेंटर होता है यहाँ पे 0,0, दैट विल बी कॉल्ड ओरिजिन। तो यहाँ से पास होते हुए कितने सर्कल्स हो सकते हैं, तो बेटा डिफरेंट रेडियस के सर्कल, कोई भी सर्कल, कई सारे सर्कल हो सकते हैं ना, किसी भी रेडियस का सर्कल हो वो यहाँ से पास होता हुआ जा सकता है, जो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे सर्कल्स को। ओके, सो ये भी कैसा सेट होगा आपका, इनफाइनाइट सेट। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो completed. Now question number 4 is, in the following state whether A is equal to B or not। A is equal to B or not का मतलब है आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि ये जो आपको सेट्स दे रखे हैं ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। इक्वल सेट की डेफिनेशन में बेटा हमने पढ़ा था, हम सेट्स को इक्वल तभी बोलते हैं इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों में एकदम सेम एलिमेंट्स होते हैं, ना ही ज़्यादा ना ही कम, और एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम एलिमेंट होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं इक्वल सेट। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि A इक्वल टू B है या नहीं। सो फर्स्ट सेट ए में आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, A B C D। अब हम इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये बी में है या नहीं। सो हेयर ए सेकंड में भी है, उसके बाद बी भी है, सी भी है एंड डी भी है, और इन चारों के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ जो 4 एलिमेंट हैं वहीं 4 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं। सो इन फर्स्ट कंडीशन ए इज इक्वल टू बी। ओके, नाउ सेकंड वन इज ए इक्वल टू 4, बी में भी है। ए इक्वल टू 8, वो हम देखेंगे कि बी में भी है। ए इक्वल टू 12, 12 आप देखेंगे कि यहाँ बी में कहीं पर भी नहीं है। सो सेकंड कंडीशन में ए डज नॉट इक्वल टू बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज a is equal to 2, 4, 6, 8, 10 and b is equal to x such that x is a positive even integer। तो बेटा b को हम पहले क्रिएट करते हैं, होगा क्या, तो b will be equal to, b में हमें लेना है पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है तो इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। सेकेंड वन इज़ 4, 6 एंड 8, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है लेस देन इक्वल टू 10, तो लास्ट इंटीजर होगा 10। तो आप देखेंगे कि ए और बी में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा बेटा, ए विल बी इक्वल टू बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपको ए का पार्ट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। तो हम ए को बनाते हैं मल्टीपल ऑफ 10, बेटा क्या होंगे, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। जब आप ए को यहाँ पे बेटा बी से कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि बी में 15 है जो कि ए में नहीं है, सेम एज बी में 25 है जो कि ए में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे इक्वल सेट ये नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे भी आपको 2 पेयर दे रखे हैं सेट्स के, और आपको वो सेम क्वेश्चन 4 की तरह डिफाइन करना है कि ये सेट्स इक्वल हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2,3, एंड पार्ट बी में आपको दे रखा है कि एक्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, और एक इक्वेशन दे रखी है। तो जब बेटा आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन के आपको 2 रूट्स मिलेंगे, दैट विल बी -2 एंड -3। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, क्लास 6 से हम करते हुए आ रहे हैं। आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ए में हमें पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, और हमारे पास बी में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे नंबर आएंगे, नेगेटिव आएंगे। देयरफॉर ये सेट कहाँ, जो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है, ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, और बेटा एक शॉर्ट फॉर्म और इसकी हो सकती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, मीन्स इस इक्वेशन में आपको जो 3 टर्म दे रखे हैं और 2 साइन देख रहे हैं, ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव। तो जब ये सब टर्म्स बेटा पॉजिटिव होते हैं तो इसके रूट्स जो होते हैं इक्वेशन के हमेशा नेगेटिव आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये जो सेट्स हमें दे रखे हैं वो इक्वल नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो सेट हम पहले यहाँ बेटा प्रिपेयर कर लेंगे। सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, फॉलो में आपको जो वर्ड है उन्हें लिखना होगा। फॉलो में सबसे पहले वर्ड आता है एफ, एक वर्ड आता है आपके पास ओ, एक वर्ड आता है आपके पास एल, और लास्ट वर्ड है आपके पास डब्लू। ठीक है, सेम
अब हम क्वेश्चन बी में जो दे रखा है बी पार्ट का सेट हम लिखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है वाई इज़ ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो वोल्फ में कौन कौन से वर्ड आते हैं, डब्लू, ओ, एल एंड एफ। और जब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा तो ए में भी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, बी में भी 4 अल्फ़ाबेट हैं, और चारों कैसे हैं, सिमिलर हैं, डब्लू ओ एल एफ, डब्लू ओ एल एफ, दोनों में सेम सेट है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, ए विल बी इक्वल टू बी, इट मीन्स दिस पेयर ऑफ सेट्स इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें जो सेट दे रखा है ये पेयर कैसा है, इक्वल। और बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको कुछ सेट दे रखे हैं नीचे और आपको इसमें से इक्वल सेट फाइंड आउट करना है। तो हम कंपेयर करते जाएंगे और फाइंड आउट करते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सेट ए इज़ इक्वल टू 2 4 8 12। तो हम नीचे सारे सेट्स में ढूंढते हैं, कहीं पर हमें ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो बी में देखिए 2 4 8 12 नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ई एफ जी और यहाँ नीचे किसी सेट में नहीं है। इट मीन्स सेट ए जो है वो किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। फिर हम देखते हैं सेट बी। सेट बी इज़ 1 2 3 4। सो ये सेट ए में नहीं है। लेकिन हम जब सेट डी में देखते हैं तो हमें यहाँ पे 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, 3 भी और 4 भी। इट मीन्स इस कंडीशन में आपका क्या हो गया, सेट बी इक्वल टू डी। तो पहला पेयर हमें मिल गया यहाँ पर, सेट बी इज़ इक्वल टू डी। तो इस क्वेश्चन में एक सेट हमें जो मिल गया है इक्वल, दैट इज सेट बी इक्वल टू सेट डी, दे आर इक्वल।